हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं हेलो आप? हेलो सभी को। मैं बढ़िया। और सर, आज एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन लेकर के हम आपके पास में आए हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आर्ट में मतलब अच्छे हैं, स्केचिंग कर लेते हैं हम्म। और क्या कहते हैं कि वाटर कलर या और भी कुछ काम कर लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि सर, अगर हम ऑनलाइन क्लास देना चाहें तो क्या हम दे सकते हैं? हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके की सेटअप होना ओके। चाहिए, आप बता किसी को सकते अपनी हैं? ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी है, अगर आपके अंदर आर्ट स्किल है, आप पढ़ा सकते हैं अच्छा, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। वेरी गुड सर। तो सर, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या आप वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए, अच्छा हाँ, आप क्लास भी दे सकते हैं और जिनका स्किल अच्छा है वो यूट्यूब पे बिल्कुल वीडियो भी बना सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर, आप कैसे करते हैं, आप थोड़ा सा बताइए तो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देख, सबसे पहले तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आपके पास, क्या क्या एटलीस्ट एक सामान मतलब होना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना है। अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, आप टेबल पे काम करते, एक चेयर, एक टेबल की नीड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक टेबल ईजर होना चाहिए, वो आपको किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा। या अगर मैं जैसे मेरे मैंने तो ले रखा है टेबल ईजर, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल सा कोई बॉक्स लगा के एक बोर्ड लगा सकते हो 45 डिग्री में जैसे टिल्ट सर आप करके। पहले करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा अपडेट हो रहा हूँ तो चीज़ें भी अपडेट कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है टेबल ईजल, ठीक है, और ऑफ कोर्स एक टेबल भी ज़रूरी है, और एक चेयर स्टूल जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसमें आप काम चला सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम शूट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास के लिए हो चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के लिए हो, एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक ट्राइपॉड, टेबल ट्राइपॉड होना चाहिए, जो कि आपके आई लेवल, आई के ऊपर एक व्यू से वो उस चीज़ को शूट कर सके। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वो स्टैंडिंग ट्राइपॉड यूज़ करते हैं, उससे तिरछे वीडियोस बन रहे हैं, उसका एंगल नहीं मिल पा रहा है इस तरीके वैसे से। जैसे अभी आपने लगा रखा है ये टेबल के ऊपर, तो बिल्कुल ये सही है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या इसको करता हूँ, जैसे कोई भी मुझे पेपर लगाना हुआ मैं पेपर पेस्ट कर देता हूँ, या मुझे अगर स्केचिंग का डेमो देना हुआ तो क्या कहते हैं कि मैं इस तरीके से अपनी स्केच बुक रख करके एंड यहाँ पे मोबाइल लगा करके मैं बिल्कुल उस तरीके जैसा जितने आई के लेवल पे मुझे शूट करना है, मैं इस तरीके से लगा के मैं शूट कर लेता हूँ। तो इस ट्राइपॉड का फ़ायदा क्या है कि आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हो, आप इसको लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर मैं जैसे यूट्यूब के वीडियो शूट करता हूँ तो उसको मैं लैंडस्केप उसमें भी कर लेता हूँ। और अगर मुझे क्या कहते हैं पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनाने, रील बनानी, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ अपने मोबाइल को। तो ये तो बात हो गई टेबल के सेटअप की, और आपको क्या लगता है कि कौन से गैजेट्स वगैरह हमारे लिए ज़रूरी हैं? देख, कुछ इंपॉर्टेंट गैजेट्स इनके बारे में आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप ये मैटर नहीं करता है कि किस कंपनी का, मतलब कोई भी आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं इसमें कि आप ऑनलाइन क्लास को जूम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप देख पाएँ कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं। और जैसे मोबाइल और लैपटॉप दोनों कनेक्ट हो जाते हैं उस तरीके से, जब आप जूम ऐप डाउनलोड करेंगे और इसमें करेंगे दोनों को अपने आप होस्ट होंगे, उसमें अपने आप वो चीज़ दिखने लगेगी। किसी भी ऐप से कर सकते हैं? किसी भी ऐप से क्या, जूम तो अभी मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जूम ऐप फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आप क्या कहते हैं कि गूगल मीट में भी कर सकते हैं, क्लासेस उसमें भी हो जाएंगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस ऐप से क्लास देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा। सेकंड चीज़, जैसे कि मेरे पास तो वैसे तो आईपैड है, बट आप कोई भी नॉर्मल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास टैबलेट नहीं भी है वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस देखने के लिए, क्योंकि रेफरेंस इसलिए यूज़ करना पड़ता है कि सामने वाले दिखाना पड़ता है कि आप क्या बना रहे हो, उस पर्पज़ से। तो अगर टैब नहीं भी है तो यू कैन यूज़ योर पर्सनल मोबाइल फ़ोन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे एक फ़ोन हमने यहाँ पे लगा दिया है जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल करेंगे, और दूसरा आप घर में किसी का भी फ़ोन ले सकते हैं, जैसे कि सर बिल्कुल। पहले करते थे। पहले मैं तो घर में जिसका फोन मोबाइल खाली होता उस था पर उसका मोबाइल रेफरेंस ले भेज लेता था के, मैं, हाँ। हाँ। तो एक मोबाइल हो जाता था कि मतलब उसमें होस्ट हो जाता था, जैसे कि लोगों को वीडियो दिखे, सेकंड रेफरेंस के लिए मैं यूज़ कर लिया करता था। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती थी पहले। अब जैसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने टूल्स को, अपने जो गैजेट्स उनको अपडेट करता जा रहा हूँ। सर, अब एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे ये जो आया हुआ है, ये तो ऑनलाइन जब ये कोविड का टाइम आया तब ये सब गैजेट्स वगैरह ज़्यादा दिखने लगी। जी जी। उसके पहले आप क्या यूज़ करते थे? आप कुछ बताइए ताकि जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, अगर वो नहीं ये कर पा रहे हैं तो क्या सही अरेंज करें? सही बताऊं, सबसे पहले जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी थी तो उधर उस टाइम तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो मेरी वाइफ ने मोबाइल पकड़ के उस तरीके से मैंने वीडियो शूट किया था जो भी ऑनलाइन क्लासेस दी थी, उसकी मैं फोटो भी लगाऊंगा, आप देखिएगा उसमें कैसे कैसे मैं पहले ऑनलाइन क्लास देता था। फिर धीरे करके मेरे घर में एक खराब ट्राईपॉड पड़ा था, उसमें मैंने, वो तो नॉर्मल साइड एंगल व्यू था, उसमें मैंने एक डंडा ऐसे लगा करके सेल्फी स्टिक का और उस तरीके से मैंने शूट किया।
अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में तो कि आपके हिसाब से भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मतलब ये कहना चाहते हैं आप कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगे गैजेट्स हों, सभी उपकरण हों तभी आप करें। मतलब बिल्कुल भी आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग के साथ, अपने टैलेंट के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास में है उससे कैसे भी आप। कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी करते हैं, जमीन में बैठ जाते हैं, बॉक्स रख के उसको, टेबल को कहते हैं कि जो बोर्ड को उसको टिल्ट रख करके, अब मान लो कोई दो टेबल लगा ली, उसके ऊपर ऐसे कोई डंडा लगा के उसमें मोबाइल उसके ऊपर रख देते हैं। तो बहुत हाँ सारे तरीके हैं। लेकिन बात क्या होती है कि चीज़ों को प्रोफेशनल बनाना है आपको, मतलब कि दिक्कत ना हो शूट करने में, तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा आपको चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास सामान होना चाहिए, आप काम अच्छा करते हो, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, आगे चल के धीरे धीरे आप अपने बिल्कुल गैजेट्स को इन्हेंस करते कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। हाँ मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, नॉर्मल, मैं कहता हूँ अगर बाई चांस लैपटॉप भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें भी देख सकते हो। अगर ये आप पे डिपेंड, क्योंकि इसमें क्या, फिर इमेज थोड़ी छोटी दिखेगी, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो थोड़े छोटे दिखेंगे, वो काम चेक कराएंगे, थोड़ा सा आपको काम चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए लैपटॉप थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है, तो उसमें ईजिली होता है मेरे लिए उस चीज़ को एसेस कर पाना। गुड। बाकी और सर और किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है? बाकी देखिए डिपेंड करता है, वाटर कलर क्लास दे रहे हैं, स्केचिंग क्लास दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि स्केचिंग में स्केच बुक नॉर्मल कोई भी आप 5B 6B पेंसिल आप ले सकते हैं। वाटर कलर की तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि आपको क्या क्या मटेरियल लेना चाहिए, चाहे खुद के पर्सनल काम के लिए या अगर आपको क्लासेस देनी है उसके लिए भी। तो बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये आपके सामने चीज़ें हैं, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई नीड आपको है। तो सर आप अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो नया साल आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस नए साल में कुछ करने का था, मैं किसी को, अगर आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं या ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो कुछ नया करके दिखाएं। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस से एक मोटिवेशन मिल रही होगी और आप भी कुछ करेंगे इस नए साल में, कुछ नया करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी है। मुझे लगता है कि थैंक यू। जिन्हें स्टार्ट करना है यूट्यूब चैनल या फिर ऑनलाइन क्लासेस, तो दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा ये और एक चीज वीडियो। और बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं वो अच्छा कंटेंट देने का ट्राई करें। ऐसा नहीं कुछ भी आपको डाल देना है, कि कंटेंट में प्योरिटी होनी चाहिए, आपका खुद रियल कंटेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान सभी लोग को रखना और है। काम अच्छे करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही आप लोग के लिए क्योंकि इंटरेस्टिंग हाँ, वीडियोस क्योंकि मैं बनाता रहूंगा। और भी आगे वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे, बिल्कुल। तो हमारे मोटिवेशन के लिए भी आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सो थैंक मच। यू सर।